दलाई लामा कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक पद है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण जीवन जीने वाले इस आध्यात्मिक नेता की कुल संपत्ति 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कैसे हो सकती है? और क्या आप जानना चाहेंगे कि 90 की उम्र में पहुंच चुके दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा क्यों करने जा रहे हैं? तो चलिए जानते हैं कि दलाई लामा कौन है, कैसे होती है उनकी कमाई, उनकी नेटवर्थ कितनी है और उनके उत्तराधिकारी को लेकर क्या है पूरा प्लान। दलाई लामा इन दिनों काफी चर्चा में है। इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली, वे 6 जुलाई को 90 वर्ष के होने जा रहे हैं और दूसरी, वे अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने वाले हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके बाद भी दलाई लामा संस्था का अस्तित्व बना रहेगा, यानी 6 जुलाई को वे अपने उत्तराधिकारी की दिशा में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दलाई लामा ने इस मुद्दे पर सबसे पहले 24 सितंबर 2011 के ऐतिहासिक सम्मेलन में बात की थी। तब उन्होंने पूछा था कि क्या दलाई लामा की परंपरा को भविष्य में जारी रखा जाना चाहिए या नहीं। उन्होंने याद दिलाया कि 1969 में भी उन्होंने कहा था कि दलाई लामा की पुनर्जन्म परंपरा को जारी रखने का निर्णय तिब्बती जनता और धार्मिक समुदाय को करना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में दलाई लामा की पहचान की जिम्मेदारी गार्डन फोडरंग ट्रस्ट की होगी, जो उनके कार्यालय के तहत काम करता है। इस प्रक्रिया में तिब्बती बौद्ध परंपराओं, प्रमुख धर्म गुरुओं और धर्म रक्षकों की सलाह ली जाएगी और पूरा चयन प्रक्रिया रीतियों के अनुसार किया जाएगा। दलाई लामा ने इस प्रक्रिया में किसी भी सरकार या संस्था के हस्तक्षेप को पूरी तरह खारिज किया है। ये समझना जरूरी है कि दलाई लामा कोई नाम नहीं बल्कि एक पद है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में अब तक 14 दलाई लामा आ चुके हैं। वर्तमान यानी 14वें दलाई लामा का असली नाम लामो धोडुप है। 1959 में चीन के खिलाफ असफल विद्रोह के बाद वे हजारों तिब्बतियों के साथ भारत आ गए थे और तभी से यही निर्वासन में रह रहे हैं। अब जब वे उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा में हैं, तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वे किस तरह की जिंदगी जीते हैं, उनकी आमदनी की स्रोत क्या है और सबसे अहम, उनकी कुल संपत्ति कितनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दलाई लामा की कुल संपत्ति करीब 150 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1300 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह आंकड़ा चौंका सकता है क्योंकि उनकी सादा जीवन शैली देखकर इतनी बड़ी संपत्ति की कल्पना करना कठिन है। लेकिन यह आंकड़ा कई स्रोतों से उनकी लगातार होने वाली कमाई को दर्शाता है। अब सवाल यह है कि कैसे होती है दलाई लामा की कमाई। तो पहला, भाषण और सेमिनार। दुनिया भर में होने वाले उनके बड़े बड़े भाषणों से अच्छी खासी फीस मिलती है। दूसरा, किताबों की बिक्री। उनके आत्मकथा, फ्रीडम इन एग्जाइल समेत कई किताबें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट सेलर रही हैं। तीसरा, दान और सहयोग। उन्हें मिलने वाले दान का इस्तेमाल मानवीय और शैक्षिक परियोजनाओं में किया जाता है। रॉयल्टी और लाइसेंसिंग। उनकी छवि का उपयोग फिल्मों, विज्ञापनों और मीडिया में होने पर उन्हें रॉयल्टी मिलती है। यही वजह है कि भले ही उनका जीवन सरल और शांत प्रतीत होता है, लेकिन उनके पास आर्थिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। दलाई लामा सिर्फ एक आध्यात्मिक नेता नहीं बल्कि एक वैश्विक आइकन है, जिसका प्रभाव राजनीति, समाज और धर्म तीनों पर है। अब जब वे अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने वाले हैं, तो ये न सिर्फ तिब्बती समुदाय बल्कि वैश्विक स्तर पर एक अहम मोड़ होगा। वहीं उनकी जीवन शैली और संपत्ति को लेकर उठते सवाल भी ये दिखाते हैं कि आज के दौर में आध्यात्मिक नेतृत्व भी पारदर्शिता और आधुनिक सोच से जुड़ा जा रहा है। फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।